सभी भारतीयों को मैं कैलाश शर्मा, मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम पर मैं कैलाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। ऐसा है कि मैंने आपसे काफ़ी दिन पहले बोला था कि शेयर मार्केट के बारे में रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूंगा। आज की शेयर मार्केट की वीडियो है इंट्राडे। जी हाँ दोस्तों, टोटली इंट्राडे के ऊपर डिपेंड है। इंट्राडे में आप लोगों ने कैसे पैसा कमाना है, किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से एग्जिट करना है, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। ऐसा है, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये को आप डिवाइड करिए 5 किस्तों में। 5 किस्तों में डिवाइड करने के बाद, कम से कम 5 किस्तें होनी चाहिए दोस्तों। 5 किस्तों में डिवाइड करने के बाद आपके पास आए 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये को आपने 10 शेयर्स में इक्वली डिवाइड करना है। पैसा कुछ भी हो सकता है, 20,000 से शुरू कर सकते हैं, 1,00,000 हो, रेशो यही रहेगी। 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, 20,00,000 हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, लेकिन रेशो यही रखनी है। ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं आज आपको। अब आपके पास जैसे मान लो 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 20,000 रुपये आए। ये 20,000 रुपये को आपने 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। ये 10 शेयर्स आपने चुने हैं किस तरह से, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, समझा था। EPS, अर्निंग पर शेयर, PE रेशो, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, आपने ये सब चेक कर ली है। आपने ये भी चेक कर लिया है कि ओनर्स की क्या परसेंटेज है कंपनी में, और इंडस्ट्री या सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर उन सेक्टर्स का। इस तरह से आपने सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं। अब जो लिक्विडिटी आपके पास ये 20,000 रुपये है, इसको आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर 10 शेयर्स में लगाना है, इक्वल डिवाइड करके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इक्वल डिवाइड करके आपने लगाना है। 10 शेयर्स में जो आपने ये 2-2 हज़ार रुपये लगाए, इसे आपने इस तरह से लगाना है कि भाई जैसे जो शेयर्स आपने 10 की बना लिया है, अब 10 शेयर्स में आपने 2-2 हज़ार रुपये जो लगाने हैं, उनका ये ध्यान रखना है कि 5 शेयर आपने ऐसे रखने हैं जिसकी PE रेशो कम हो, और 5 शेयर ऐसे रखने हैं जिसकी PE रेशो हाई हो। हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, लेकिन उससे ये होता है कि देखो, एक की मार्केट और मुनाफा कम है, इस टाइम पे है ना, मार्केट वैल्यू कम है, मुनाफा कम है, और एक का मुनाफा बहुत ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है। इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, आपने इस तरह से डिवाइड करने हैं। 5-5 शेयर आपने 5-5 अलग अलग कंपनियां आपने इस तरह से लेनी है, और सेक्टर्स आप कोई भी ले सकते हैं। बेसिकली आप ऐसा शेयर सेक्टर ले लीजिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, इस तरह के सेक्टर्स लीजिए। तो इन 10 शेयर्स में आपने लगाया। अब जैसे ही किसी, और लगाने का समय आपका सुबह नहीं है। अगर आपने सुबह सुबह खुलते ही मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करी तो उस पर इन्फ्लेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो पहली वाली मार्केट है ना, जो रात भर मार्केट चलती रहती हैं, इंडिया की तो बंद हुई है, बाकी तो सब चली रही हैं, उन मार्केट्स का एक साथ असर पड़ सकता है, झटका लग सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर झटका लगेगा तो शुरू में ही सुबह ही ऑपरेटर्स इतना ज़्यादा मार्केट को बढ़ा के चलेंगे कि आप बढ़े हुए रेट पे ही खरीद पाएंगे, और अगर नीचे आई तो एकदम झटके से आपका शेयर काफ़ी नीचे जा सकता है, पैसा जीरो भी हो सकता है। समझ लीजिए इस बात को। तो आपने लगभग मार्केट का सेंटीमेंट देख के 12 से 1 के बीच में मार्केट में एंट्री करनी है। अब आपने मार्केट में एंट्री कर ली, या पहले भी कर सकते हैं, 11 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1-1.5 घंटा आप देख लीजिए। मार्केट में एंट्री कर ली, जैसे ही किसी शेयर का आपका 2% ऊपर बढ़ता है, आप तुरंत वो शेयर्स बेच दीजिए। दोबारा समझ लीजिए, सुबह आपने खरीदा 11 बजे, और मान लो 12 बजे, 1 बजे, 11:15 बजे भी अगर आपका शेयर ऊपर बढ़ता है, 2% 3% ऊपर बढ़ता है, तो तुरंत बेच दीजिए और अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में निकल जाइए। आपने हर शेयर के साथ इसी तरह से करना है। अगर आपने सुबह बेचे भी हैं तो आप खरीद लीजिए, 2% 3% का जैसे ही आपको फ़ायदा होता है आप निकल जाइए। देखो दोस्तों, शेयर खरीदना बेचना जुआ नहीं है, ये बिज़नेस है, प्योर बिज़नेस। इसमें हर आदमी को प्रॉफिट हो सकता है, आपको भी होता है। जब भी आप शेयर खरीदते हैं फ़ायदा होता है, लेकिन आपका जो लालच है वो आपको इस फ़ायदे में टिकने नहीं देता। लालच सोचता है कि बढ़िया बढ़ गया है, अभी और बढ़ने दो, अभी और बढ़ने दो। 2 से 3% के बीच में आप निकाल दीजिए। सेविंग अकाउंट में ये जो 1,00,000 रुपये बता रहा हूँ ना मैं, ये सेविंग अकाउंट में डाल के रखेंगे, सारे का कुछ नहीं मिलता।
ठीक है, सालाना ब्याज 3% 4% ये दे रहे हैं सेविंग अकाउंट में, और आपको यहाँ पे पर डे का मिल रहा है। और कितना लालच करोगे भाई, आप ये लेके निकल जाइए। निकलने के बाद लगभग 20-22 दिन आपकी मार्केट खुलती है, आप इसी तरह से लेके निकलते रहेंगे तो आपका लगभग वही पैसा डबल हो चुका होगा। 20,000 का डबल होगा ना, 40,000 मिलेगा। करिए, इसी तरह से करिए ना, कौन रोकता आपको। अब नेक्स्ट डे आपने जो प्रॉफिट हुआ, जो घाटा हुआ, वो बिल्कुल साइड में रख दिया, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डे आप दोबारा से उसी सेम पैसे से, यानी 20,000 रुपये से दोबारा इन्वेस्ट करिए और यही स्ट्रेटजी अपनाइए। रेगुलर बेसिस पे आपने यही स्ट्रेटजी अपनानी है। मार्केट के सेंटामेंट्स देख के, अगर सेंटामेंट्स आपको कभी नेगेटिव लगते हैं तो उन शेयर्स को ले लीजिए जो ओवर प्राइजेस लग रहे हैं आपको, वो आप चेक कर सकते हैं। इन्हीं तरीके से चेक कर सकते हैं जो लास्ट मैंने आपको बताई है वीडियो में। लास्ट वीडियो आप ज़रूर चेक करिए। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद ये पक्का है कि आप शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। अब एक चीज़ और है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। बिना पैसे से भी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। आप मनी कंट्रोल पे जाइए, मनी कंट्रोल पे आप चेक करेंगे। इस तरह की कई हमारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने इस डेट पे इतने शेयर लिए हैं, ये प्राइस पे लिया है और इतने में बेच दिया है, आपको ये प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे आप पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें आप पैसा मत लगाइए, सिर्फ शेयर्स देखिए। जो शेयर का रेट आपको जिस टाइम पे पसंद आया है उस टाइम पे आपने ख़रीदना है या बेचना है, या जो भी आपकी खरीद बिक्री आपके मन में आ रहा है वो डालिए। मतलब बिना पैसे के आप गेम खेलिए, है ना, शेयर मार्केट में। इससे आपका बढ़ेगा एक्सपीरियंस। दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ईपीएस चेक कर लिया था, पी रेशो चेक कर ली थी, बुक वैल्यू देख ली, मार्केट वैल्यू देख ली और 52 वीक का लो हाई देख लिया। 52 वीक बोल रहे हैं कैलाश शर्मा जी, हमने तो 5 साल का हाई देख लिया था और लो देख लिया था, और मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या थे ये देख लिए थे, ओनर्स की परसेंटेज क्या थी ये देख ली थी। सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी हमें शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, इंट्राडे पे नुकसान हो गया। जब आते हैं तो 2,000 रुपये आते हैं, जाते हैं तो 5,000 रुपये एक साथ चले जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे है आपका एक्सपीरियंस। आपने ढंग से एक्सपीरियंस नहीं करा उस चीज़ का। आप एक काम करिए ना, 2 महीने इसी तरह से मनी कंट्रोल पे एक्सपीरियंस करके चलिए। रेगुलर बनाइए अपना पोर्टफोलियो, उसे मॉनिटर करिए। रेगुलर बेसिस पे शेयर खरीदने बेचने मनी कंट्रोल पे आप फॉल्स करिए और डालिए उस पर। देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। 100% फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लालच मत करिएगा। ये आपको मैंने एक तरीका बताया है एक्सपीरियंस लेने का। महीने 2 महीने एक्सपीरियंस लेके देख लीजिए। खाली बैठे हैं ना घर पे, जॉब नहीं है, जॉब के नहीं है तो परेशान मत होइए नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए। नौकरी और बिजनेस में क्या फ़र्क है अगली वीडियो में बताता हूँ आपको। बहुत फ़र्क है, बहुत। इसमें साथ में ये भी बताऊँगा कि रुपए कैसे बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ टैक्सेस दिए जा सकते हैं, कैसे उन टैक्सेस को बचाएं, कैसे काम करें। आपको इकोनॉमिकल एक्सपर्ट बना दूंगा पूरी तरह से, ये मैंने सोचा हुआ है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। और मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी नुकसान हो। दोबारा से एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं किसी तरह की कोई टिप्स नहीं देता, और टिप्स ना देने के पीछे कारण है। क्यों दो टिप्स, ज़रूरत ही नहीं है टिप्स देने की। और आप क्यों टिप्स लो, मेरी ये वीडियोज़ स्टडी करो, आपको टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ज़रूर है कि 5-7 वीडियो देख के ये मत सोचना कि एक्सपर्ट बन गए। आप एक्सपीरियंस ले लो, मनी कंट्रोल पे जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए या किसी भी साइट पे बनाइए, और फिर देखिए 2 महीने एक्सपीरियंस करिए उस चीज़ का। आज ही करोड़पति बनना है क्या? मार्केट रोज़ खुलती है दोस्तों, रोज़ खुलती है। पैसा आपका अपना है, कोई हराम की कमाई नहीं आ रही है, कोई फालतू पैसा नहीं आ रहा है। मेहनत का खून पसीने का पैसा है। ये पैसा आपने अपने बीवी बच्चों के लिए कमाया है, उनके बेहतर भविष्य के लिए आना चाहती है ना इस मार्केट में। और देखो, अगर नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आए तो बढ़िया है, सेफ गेम खेलिए। लेकिन अगर आ गए हैं, आना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो करिए। तरीका मैंने बताया है और तरीके बताऊंगा।
पूरी तरह से एक्सपर्ट कर दूंगा आपको। शेयर मार्केट के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और ये जो टिप्स का चक्कर है, दोबारा बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20 आदमियों को तो मैं ऐसे जानता हूँ जो शेयर मार्केट में अंधाधुंध जिन्होंने पैसा लगाया, बाप की करोड़ों की संपत्ति थी वो भी बर्बाद कर दी, खुद बर्बाद हो चुके हैं और बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और आज के टाइम में उनका काम सिर्फ टिप्स देना है। सोच रहे हैं कि चलो टिप्स देते हैं लोगों को, और टिप्स देने के बाद क्या होता है, जैसे वो खुद, क्योंकि खुद तो खाली हाथ हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जेब से एक पैसा लगाना नहीं है। टिप्स दिए, टिप्स देने के बाद उन्होंने ऊपर नीचे करा, और पैसा तो आपकी जेब का लग रहा है ना, तो आप लगाइए, अपनी मर्जी से लगाइए, अपने एक्सपीरियंस से लगाइए। एक्सपीरियंस लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही, घबराइए मत। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कॉमर्स के ऊपर, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि किस तरह से आपने आर्थिक गुलामी से आज़ादी पानी है। आर्थिक गुलामी है दोस्तों ये, मतलब पैसे की गुलामी। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता के चलूँगा आने वाली अपनी अगली वीडियो में। और एक चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में आप आते हैं पैसा कमाने के लिए, आप पैसा कमाइए। 2% रोज़ का कमा रहे हैं तो क्या हुआ, सिर्फ 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या हुआ, वो बढ़ा हुआ पैसा आपके मार्केट में आ रहा है। जो पैसा आपने देखो 2% करके जो पैसा कमाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आपने 20,000 लगाए, 4,000 रुपये कमा लिए उस दिन। वो 4,000 भी आपने 1,04,000 के फंड में डालना है, लेकिन आपने फिर 20,000 से स्टार्ट करना है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब आपका वो 2 लाख हो जाए तो आप उस वक्त 40,000 से स्टार्ट करिए ना। इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। देखो, एक दिन कमाने की चीज़ नहीं है, रोज़ कमाने की चीज़ है, लेकिन एक हार आपको काफ़ी पीछे पहुंचा देती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मार्केट में आए, एक साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बुरी तरह से हार गए। इंट्राडे में आए, लोगों से सुना कोई बात नहीं 5,000 रुपये रोज़ के कमा लेंगे, भाई 1.5 लाख की सैलरी बन गई, कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे मौके, ये सोच के आए और फिर बर्बाद हो गए। वो पैसा भी डाउन कर दिया। और आज के टाइम में फ्री में टिप्स दे रहे हैं लोगों को, या पैसा लेके टिप्स दे रहे हैं। वो पैसा लेते हैं, वो पैसा कुछ उनकी जेब में आता है, आने के बाद उसी पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अपनी एसएससी करवा लेते हैं। तो ये इस तरह की दिक्कतें हो रही है मार्केट में। तो दोस्तों, आंख मूंद के किसी पे विश्वास मत करिए। और ये तो है छोटे आदमियों की बात, जो टिप्स की बात कर रहा हूँ। और जो बड़े बड़े आदमी टीवी पे आके टिप्स देते हैं, अरे तुम्हारे पास तो पैसा भी है ना, बनिए करोड़पति भाई, और पैसा कमाइए, क्यों फ्री में टिप्स बांट रहे हैं फ्री में लोगों को टिप्स दे रहे टीवी पे आके। तुम्हें टीवी पे आने से वो मतलब है, सिर्फ वही 10,000 रुपये पर डे के जो टीवी में मिल रहे हैं आपको एक शो के, उससे मतलब है। टिप्स पे किसी का भरा हो, नुकसान हो, लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। भाइयों, आपका अपना पैसा है, आपने अपने बीवी बच्चों के लिए कमाया है, उनके भविष्य के लिए संभाल कर रखिए। पैसा ही पैसे को कमाता है। ये आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊंगा मैं। कमाई के कई तरीके हैं, बस आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये नॉलेज पहुंच सके। और दोस्तों देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे कोरोना काल के दौरान जिनकी नौकरियां वगैरह चली गई हैं, काफ़ी परेशान हैं। परेशान मत होइए, इसके लिए भी अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत कमाल की होगी दोस्तों, और मैं कुछ ही देर में डालूंगा। बहुत सोच समझ की वीडियो बनाई है और बहुत ही कमाल की है। तो आज मैंने आपको जो सिखाया है उसका ध्यान रखिए। इंट्राडे में किस तरह से कूदें और किस तरह से पैसा कमाएं, पैसा कमाने का क्या तरीका है इंट्राडे में। देखो, पैसा आप कमाते हो लेकिन अपने लालच की वजह से फंस जाते हो, लालच से बचें। 2% बहुत होता है। फिर सोच समझ के वीडियो को 2 बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पेपर लेके नोट्स बना लीजिए, ज़रूरी है नोट्स बनाना। और नोट्स बना के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डालकर उसको पढ़िए डायरी में, और फिर बनाइए एक डायरी। फिर देखिए आप कैसे पैसा कमाते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, 20,000 जो लगाए हैं मार्केट में, सिर्फ वही होनी चाहिए। उस दिन शेयर मार्केट गिरे उठे, आपके शेयर बर्बाद हो जाए, आपने उसमें 2% ऊपर नीचे होते ही आपने शेयर निकालना है भी, और शेयर आपने बढ़ाना है भी। दोनों काम करने हैं, ताकि आपका फ़ायदा 2% रहे तो नुकसान भी 2% रहे। और आपने एवरेज बिल्कुल नहीं बनानी है दोस्तों। उस 20,000 रुपये से आपने कसम खा के चलना है कि हम इसमें अब 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहीं उसी टाइम पे।
रेगुलर बेसिस का तरीका मैंने बता दिया है। अलग अलग पॉइंट्स मैंने कई बार हो सकता है वीडियो बनाते टाइम कुछ पॉइंट्स आगे डाल दिए, कुछ पॉइंट्स पीछे डाल दिए, लेकिन पूरी वीडियोज़ को सुने और सुनने के बाद उसको अपना एक डायरी लेके उस पर नोट्स बनाएं। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। हम आपके लिए पूरी तरह से लेके आते हैं, सारे नोट्स बनाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।